सब ना पीछे बैठा कर लो, इस गर्मी में इसको ठंडा लग रहा है। जितना लोग ठंड सुनो ध्यान से, जितना ये सब स्नोफिलिया टाइप का है लोग, ठंडा उंडा वाला, ये लोग एगो टोपी ले आकर रखा करो लो। इस गर्मी में इतने क्लासरूम में 1000 लड़का से 1500 लड़का घुसा रहता है, उसमें तुमको ठंडा लग रहा है तो उसके लिए तो आदमी क्या करेगा? लेके आओ एक तो तुम कंटोप एगो इसे। इससे पहले क्लास में हम आपको बताओ, इतना खड़े झूठ बोलता है ये लड़का। इतना लड़की सबका सीट आगे कैसे आ गया जी? यहाँ आगे हम सोचते थे कि जैसे इस टाइप का कुछ कुछ काला लड़का का एक लाइन लगाते हैं हमें। लड़का तो विष्णु होता ही है। कभी हमारे मुंह से लड़कों के खिलाफ कुछ सुने हो आप? हम कभी सोचते हैं लड़कों के बारे में कुछ बोले, ऐसा लगता है इसे भगवान कह रहे हैं कि लड़के बहुत सीधा होते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण, जिसको दिक्कत है चुपचाप वैसे ही दिक्कत सो। पीडीएफ नहीं मिल पाया है, भीड़ इतना ज्यादा है, पीडीएफ कल मिलेगा आप लोग को। चलते चलिए, अब समझिए ध्यान से। घर्षण 3 टाइप के हम आपको बताए थे। कई टाइप? 2 टाइप का बताए थे। पहला जो घर्षण था वो स्थिति घर्षण था। कितने टाइप का था? स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण। दूसरा था गतिक घर्षण। बताइए, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण, इसका अधिकतम मान, सबसे ज्यादा बल लगाने की जरूरत किस घर्षण पे? स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को अगर सीमांत घर्षण पे पहुंच के तनियों से ठेल दिए तो चल दिया, और तनी सा कम कर दिए तो नहीं जाएगा। अतः हम इसे सीमांत घर्षण को क्रांतिक घर्षण या क्रिटिकल फ्रिक्शन कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? किसी को दिक्कत है? बिल्कुल कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग। गतिक घर्षण कितने टाइप का? सर्पी यानी स्लिपरी, और एक तो लोटनी। लोटनी बता ही दिए थे। बेयरिंग लगा देने से किसी चीज के ऊपर, बेयरिंग मतलब होता है घिरनी, बेयरिंग मतलब क्या होता है? घिरनी। घर्षण कौन सा घर्षण हो जाता है? हाँ, लोटनी का। लड़की वहां तक बैठ गई सब्जी। टोटल क्लास में कितने खंबे? 1 2 3 4 5 6। लड़की कहां तक? 1 2 3 4, 4 खंबा तक लड़की हो गई सब। 6 में से 4। यहां तक भी आ गई सर। नहीं, ये इस बात को इंगित करता है कि बिहार का फ्यूचर आने वाले समय में आगे है। रीजन समझो, हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, और अभी चल रहा है 2022। इसमें भारत में लगभग 50-50% है मेल फीमेल, 50-50 है। ये 50% जो मेल है, इन्हें लग रहा है ये देश का विकास कर देंगे, और ये लगे हुए हैं 1947 से 2022 तक। हो गया, क्योंकि ये 50% अभी साथ नहीं आई है सब। जिस दिन ये 50-50 बराबर हो गया ना, उस दिन भारत मारेगा क्रायोनिक इंजन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हाँ, लड़की सबका पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, टूल वगैरह सब खत्म हो गया। बाबू देखिए, अगर कोई चीज सरक रहा है, कोई चीज सरक रहा है, तो उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा। तो हम चाहते हैं उसमें कम में ताकत लगे, तो उसको हमको लौटाना पड़ेगा।
तो उसमें घिरनी यानी बेयरिंग डालना पड़ेगा। देहात में इसी बेयरिंग या इसको धूरा बोलता है, साइकिल में को धूरा लगा रहता है, साइकिल में क्या लगता है, धूरा लगा। कभी कभी धुरवा क्या हो जाता है, घिस जाता है, और जब घिस जाता है तो साइकिल क्या होने लगता है, सरकने लगता है। क्या होने लगता है, सरकने लगता है। तो ये आपको हम बता दिए आपको, ये घर्षण के टाइप में। घर्षण क्या हमारे लिए अच्छा है? देखो भैया, ये अच्छा भी है और खराब भी है। जरूरत से ज्यादा घर्षण हो जाएगा तो मशीन को काम करने नहीं देगा, और अगर घर्षण खत्म हो गया तो आदमी चल ही नहीं पाएगा। अब देखिए, कोई एयरपोर्ट है, उसमें जहाज उतरती है, ज्यादा घर्षण लग दीजिए, एयरपोर्टवा को खेत जोत दीजिए ट्रैक्टर ले आके, घर्षण खूब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खुरदुरे चीज में घर्षण होता है। पुल जहाज का थू थू टूट जाएगा, उतरेगा में धंस जाएगा, इसे चल यहाँ पे। अब पता चला खूब अच्छा एयरपोर्ट बने, एकदम चिकना लगे कि एकदम सैमसंग का मोबाइल है, एकदम एकदम, और उसमें ना पतंजलि का घी छिड़क दीजिए इसे, और उतारिए, लैंड कीजिए जहाज को, देखिए बिछला के गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो बाबू, घर्षण अच्छा भी है और घर्षण गड़बड़ भी है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा घर्षण या लिमिट से कम घर्षण खतरनाक होता है। लेकिन हमें घर्षण उतना ही चाहिए कि आदमी बिछला के ना गिरे। नहीं समझ आया बाबू? जिसको दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत सहे। इधर जो है प्रोजेक्टर पे देखो, हमको क्या दिख रहा है, जिनको दिक्कत हो रहा है। कितने लोग को दिक्कत हो रहा है, हाथ उठाइए। वो 8-10 को दिक्कत हो रहा है, बाहर कर दीजिए उन सबको। हाथ उठा लो, कितने लोग को दिक्कत था? देखिए, जो जो हाथ उठाएगा बाहर कर दीजिए। कितने लोग को दिक्कत है? ये लाल टोपी वाला आ जाओ। दूसरा क्या कर सकते हैं? 6 हॉल है हमारे पास, 6 भरा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? 7वां हॉल आप लोग को होली के बाद हम ले लेंगे, हॉल नंबर 7, 7वां हॉल। चलो सुनिए ध्यान से आप सब लोग, अच्छा सवाल बताते हैं, तुम लोग डिस्टर्ब कर देता है। देखो, घर्षण उतना ही रहे जितना हम लोग का पैर ना स्लिप करे, क्योंकि ज्यादा घर्षण में बहुत मेहनत लगेगा। तो हम घर्षण को इतना मानते हैं कि घर्षण मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए। अब घर्षण कहीं पे मिनिमम होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। जैसे कैरम की गोटी, कैरम बोर्ड, लकड़ी, जैसे देखिए लकड़ी, जिस बेड पर आप सोते हैं, अब इस सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस बेड बेड तो सीबीएसई वाला सोता है सब, चौकी, हाँ, बेड बेड ना हम, हाँ, चलो सुनो, चुप चुप। चौकी जो होता है, उस चौकी के ऊपर आप गद्दा बिछाइए, उसके ऊपर बिस्तर बिछाइए, खूब बढ़िया, देखिएगा वो भागेगा नहीं बिस्तर, थोड़ा बहुत इधर उधर घसकेगा, लेकिन उसका गद्दा बिस्तर हटाइए, और उस चौकी के ऊपर, ये जो चौकी है, इसके ऊपर खूब मस्त एशियन पेंट मार दीजिए, चमचमाता हुआ पेंट एकदम, सूख जाए पेंट, उसके बाद गद्दा बिछाइए, चौकी बिछाइए, सब बिछला के चल जाएगा। तो घर्षण गड़बड़ कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा, घर्षण बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब चौकी बनता है तो बढ़ई मिस्त्री एगो मशीन रख ले रहता है, रंदा मारने वाला, इस टाइप का होता है, देखिएगा, देखे हैं? नहीं देखे जी? ऐसे पकड़ के ऐसे छीलते रहता है, देखते हैं? तो लकड़ी के ऊपर का जितना भी पिंपल्स वगैरह रहता है, सबको बाहर करके निकाल देता है। इसमें से जितना पिंपल्स रहेगा सब ऐसे ऐसे करके क्या करता है, बाहर निकाल, अब पूरा छील के चिकना कर देता है। क्या कर रहा है? घर्षण कम कर रहा है। समझ गया? नहीं तो पता चला कहियो आप बिना बिछौना चौकी पे सूत गए और इरंदा नहीं मारा है, तो ऐसे निकलेंगे तो देखेंगे कुछ कुछ चमड़ा उमड़ा वहीं छूट गया, तो निकाल के फिर साटिएगा, चमड़ा हुए रह गया मेरा, उस पर घर्षण क्या हो गया है ज्यादा। रंदा काहे मारा जाता है? घर्षण कम करने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर्षण। अब जैसे दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाया रेजर से, और 2 दिन बाद अगर इसे बकोट दिया किसी को ना, तो उसका चमड़ा छोड़ा देगा उसका, चाहे टकला हुआ है कोई, और 2-3 दिन रुक जाइए, तनी तनी उसका फांक निकल जाने दीजिए, आप तनी उसका हाथ रख के तनी उल्टा रगड़िएगा, इसे मारेगा, बहुत खतरनाक घर्षण लगा देगा। लगा देता है कि नहीं लगा देता? तो घर्षण जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। तो घर्षण ज्यादा रहेगा तो कम करने का उपाय है, क्या मार दीजिए? रंदा मार दीजिए। क्या कर दीजिए? रंदा। रंदा मारने के बाद भी उस पर पेंट मार दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट मार। घर्षण कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? पेंट मारने के अलावे हर जगह आप रंदा नहीं मार सकते, लोहा का मशीन है तब,
जैसे गाड़ी का इंजन है उसमें अभी पेंट डाल देगा, हाँ ग्रीस डाल सकते हैं उसमें। दरवाजा का कब्जा है से, नहीं तो छोड़ दीजिए चो 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 करने लगता है ऐसे यहाँ पे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कई उपाय है आपको घर्षण को कम करने के लिए। तो घर्षण अच्छी बात नहीं है अगर ज्यादा हो जाए तो। घर्षण को कम करने के कई उपाय हैं। पहला क्या हो, पॉलिश मार देना। क्या करना, पॉलिश कर देना। तो रंदा जो मारता है वो क्या करता है, पॉलिश ही एक तरह का। दूसरा क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है। पेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और भी क्या हो सकता है, आपका आकार बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, आकार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कुछ हद तक घर्षण रुक जाएगा। जैसे कैसे बताऊं, एक मान के चलिए एक कोई कहीं मान के चलिए लटक रहा है, कभी कभी नहीं देखा पाइप पकड़ के आदमी लटक जाता है। तो एक ऐसा पाइप है मान के चलिए, इसको पकड़ के लटकेगा कोई तो पाइप एकदम बराबर है, जोर से पकड़ना पड़ेगा, क्या होगा, नहीं तो क्या आ जाएगा नीचे। लेकिन अगर इसी पाइप को हल्का सा नीचे की ओर मोटा कर दे तो बताइए आसानी किस पर लटकना होगा, एक या दो पे, ए या बी पर। बताइए किस पर से आदमी जल्दी गिरेगा, ए से। और किस पे कम गिरेगा, क्योंकि आकार बदले, समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन और खतरनाक एगो बना देते हैं, सबसे तेज कोना पे गिरेगा सराग दे चल जाएगा, वो नहीं चल जाएगा, तो उसमें भी जा सकता है। तो क्या आकार बदल के, किसी चीज का शेप बदल के हम उसके घर्षण को बढ़ा घटा सकते हैं, नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसको हम शेप क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। कलम को भी अब एक और चीज हो सकता है, ग्रिप। ग्रिप समझते हैं, ग्रीस नहीं जी, ग्रिप। कलम देखिए, कलम के जहां ठोड़वा होता है उससे पहले एगो रबड़ लगाया रहता है। देखिए 3 रुपया वाले में रबड़ लगा के देगा, हाँ लाओ तुम अपना दो। देखो ये है 3 रुपया वाला, बन के निकलता है ये 75 पैसा में, पहुंचते पहुंचते 2-3 रुपया में पड़ जाता है। अभी 4 रुपया हो गया। हम लोग के समय थोड़ा सा सस्ता था। तो देखो ये तो पैसे कम लगते हैं, तो इसमें ग्रिप देगा नहीं। लेकिन ये पेन है जैसे ग्लाइसर है, तो इसमें एक रबड़ का ग्रिप लगा देता है कि नहीं लगा देता है, रबड़ का ग्रिप लगा देता है। इससे क्या होता है, घर्षण कम होता है। और नहीं तो बचपन में आदमी पढ़ते पढ़ते, हम जब स्कूल जाते थे तो तैयार होने के बाद मम्मी किचन में बुलाती थी और सरसों तेल इतना लेके ऐसे सीधे रख देती थी। और स्कूल जब तक पहुंचते थे तो यहाँ से ऐसे छूते रहता था। कभी दिमाग मजबूत होता है और पूरा पचर पचर हुए रहता था। और कभी आदमी ऐसे, पहले ना जुआ पड़ जाती थी सब, आजकल जुआ विलुप्त हो गई से, ढील बोलते थे, ढील। और ढील का भी 2 कैटेगरी है, एगो वयस्क और एगो नाबालिग लीक, 2 कैटेगरी। और उसको आदमी एक बार खजुआ दिया, उसके बाद कलम पकड़ लिया ना तो बिछलाने लगता था। तो उसके लिए क्या कर दिया, ये ग्रिप लगा दी। तो ग्रिप से भी घर्षण कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। यहाँ पे बैट में देखिएगा मुठिया जो होता है, जहां पकड़ने पे ग्रिप चढ़ा दिया जाता है, ग्रिप चढ़ा देते हैं, रबड़ का होता है बैट। लड़का तो सब जानेगा, लड़की को बैट तो लड़की भी जानती है, हाँ बैट। यहाँ बैट में देखिएगा इधर ही एगो साइड में इसे लगाता है ताकि छिटाए मत वहां से। इसमें क्या लगा देता है, ग्रिप। ग्रिप लगा देता है कि नहीं लगा देता है। हर चीज के हैंडल में क्या लगाएगा, ग्रिप लगाएगा। चाहे बैडमिंटन भी हो जाए तो भी उसमें क्या लगाएगा, ग्रिप। इस बैडमिंटन की जगह टेनिस वाला हो गया। बैडमिंटन है कि तावा है जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, तो आप कभी भी बोलिए। क्रिकेट के खिलाड़ी या एथलीट के जूते के नीचे क्या लगा देता है, कील होता है, स्पाइक बोलते हैं उसे। कौन सा बोलते हैं, स्पाइक, हल्का हल्का, ताकि वो अच्छा से क्या बना सके, ग्रिप बना सके। क्या बना सके, ग्रिप। तो ग्रिप बनाएगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ हाँ बढ़ जाता है। अच्छा ये पूरा हेडिंग डाले घटाने के लिए, तो ग्रिप ये बढ़ने के लिए है। ग्रिप किस चीज के लिए, बढ़ने के लिए। हम हेडिंग डाले थे घर्षण किसके लिए, कम करने के लिए। तो ग्रिप को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये ग्रिप समझ में गया। और भी क्या चीज हो सकता है, स्नेहक। क्या हो सकता है, स्नेहक। स्नेहक को बोलते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट स्नेहक जो होता है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो स्नेहक में आपका आ सकता है ऑयल, ग्रीस आ सकता है, मोबिल आ सकता है,
ऑयल क्या लिखे हैं, तेल बोल रहा है अलग से। ऑयल लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब समझते हैं, अरे ग्रीस नहीं समझते हैं, चिपचिपा पदार्थ, लिबिर लिबिर। तो जो भी चीज चिपचिपा या लिबिर लिबिर होता है उसे क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। समझ में आ रहा है तुमको टेडी बियर, कोई दिक्कत? आप देखते होंगे क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है वो जब बॉल फेंकता है तो जब बॉल को पटकता है, बॉल को क्या करता है, पटकता है। अब बॉल के ऊपर खुरदुरा रहेगा तो जब बॉल पटकाएगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या करता है ना, बॉल को लेता है, पहले एक कटोरा थूक देता है, एक कटोरा नहीं थूकता है, तनी सा ऐसे लेके लगा के उसको पोत देता है। अब वो सोचेगा खेखार थूक दे पूरा, तो पता चला बॉल हाथों में से छिटा जाएगा, नहीं समझ में आ गया, नो बॉल हो जाएगा, छिटा जाएगा। तो उसमें क्या लगा देता है, लुब्रिकेंट। क्या करता है, रगड़ देता है, और उसको रगड़ के अब पूरा पैंटवा में रगड़ लेगा इसे, और उसके बाद फेंकेगा उसमें। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम लोग जो क्रिकेट खेलते थे लोग ना, तो हम लोग को इसका मतलब नहीं पता, लेकिन हम वो लोग थूक देते थे। अभी किस गेंद पे, कैनवास वाले पे। कैनवास पे थूकने की क्या जरूरत है, उसके बाहर खुद ही कपड़े की परत लगी रहती। लेकिन ना बचपन में आदमी दिखाने में बड़ी ज्यादा रहता था, नहीं समझ में आया? हाँ, दिखाता था आदमी, हम देखते हो क्रिकेट। तो स्नेहक लगा देने से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑयल लगा दीजिए, आप देखते होंगे अक्सर मशीन जहां चलती है, सिलाई मशीन, आजकल तो महिलाओं को सिलाई मशीन सिलने आता है कि नहीं आप लोग को? आजकल की महिला सीखबे नहीं करती है, कुछ पता नहीं कुछ, एगो ब्यूटिशियन सीख जाएगी सब बस। हाँ, उसको सिलाई वगैरह ये सब चीज अगर खाली बैठिए, लॉकडाउन इतना लंबा समय था, चाहती लोग तो सीख लेती लोग, कढ़ाई बिनाई पेंटिंग ये सब चीज नॉर्मल चीज है, इसके लिए बहुत दिमाग थोड़े लगाना है, दो चार तो घरे में ऐसे रहते रहिए सबकी ठीक ठाक रहता है। तो सिलाई मशीन में भी एक तेल आता है मशीन का, जाम चलने लगता है तो क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। ग्रीस दरवाजा वगैरह, देखिए ऑयल और ग्रीस में अंतर क्या होता है, ऑयल बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, लिक्विड होता है उड़ जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन ऑयल की एक फायदा ये होता है कहीं भी घुस सकता है। एगो कीप मार के मार दीजिए कहीं पे भी, मशीन का तेल देखिएगा, खरीदने जाइएगा तो एगो इस तरह देगा, इससे कीप बनल रहेगा में, ठोड़ निकलल रहेगा। साइकिल साइकिल में, और उसमें भोंका वोका कहीं रहेगा, कोच दीजिए जा, मशीन फ्री, आराम से चलने लगता है मशीन। किसके वजह से, ऑयल के वजह। लेकिन ग्रीस जो होता है ना काफी देर तक होता है, ग्रीस जो होता है डालडा या घी की तरह होता है, समझा गया कि ना? तो वो जो होता है ग्रीस वो काफी देर तक रहता है। मोबिल इंजन में लगाया जाता है, इंजन में, गाड़ी के इंजन में क्या लगता है, मोबिल, इंजन चलते रहता है तो क्या रहता है, मोबिल रहता है। ये होता है आपका क्या चीज, स्नेहक। स्नेहक को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में लुब्रिकेंट, स्नेहक को हिंदी में, भाई इंग्लिश हिंदी जो भी समझिए, लुब्रिकेंट को दूसरे भाषा में स्नेहक, स्नेहक को दूसरे भाषा में। अब आप इसको हिंदी कहिए या इसको हिंदी कहिए, आप समझिए, किसी को दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पाउडर, पाउडर, ये सब किसका काम करते हैं, स्नेहक का। एक बात बताओ, ये बैला को देखो कर रहा है अलकतरा। अरे वो करिका अलकतरा ही घर्षण कम कर रहा है, चिपका देगा उस पे। देखिए वो डिपेंड करता है अलकतरा में, कि अलकतरा लगाने के बाद अगर उसको अच्छा से पॉलिश कर दीजिएगा ना तो घर्षण को कम कर देता है। अलकतरा का मेनली यूज किसी गिट्टी बालू को पकड़ के रखने के लिए किया जाता है। देखिए आप देखिएगा जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें पाउडर डाल देते हैं, अब उसमें भी घर्षण कम करना है तो उसमें आप तेल तो डाल नहीं सकते। मोबिल डाल दीजिए, स्ट्राइकर पहुंच जाएगा। नहीं डाल सकते मोबिल ग्रीस, तो उसमें क्या डालते हैं, पाउडर। हालांकि उससे अच्छा पाउडर होता है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है इतना चिकना होता है कि उतना चिकना कोनो पाउडर नहीं होता है। आप कभी देखिएगा इसे दीवार पे रगड़ दीजिएगा इसे पेंसिल, और उसको इसे लेके हाथ में मलिएगा, उसको अंगूठा का निशान मारेंगे ना तो निशाने नहीं आएगा, क्योंकि निशान अंगूठा का पड़ता है, बीच बीच में जो गैप होता है ना उसमें वो भर जाता है, कौन, ग्रेफाइट, उसके बाद अंगूठा के निशाने नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रेफाइट भी बहुत अच्छा क्या है, स्नेहक। लेकिन कैरम बोर्ड के ऊपर ग्रेफाइट डाल सकते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर ग्रेफाइट डालिएगा तो फिर कैरम बोर्ड काला हो जाएगा, तब क्या डाल सकते हैं, पाउडर। लेकिन अगर कोई मशीन है, कोई क्या है, मशीन, और उसमें मशीन में है कि डर है कि इसे पानी से बचाना है, मशीन को किससे बचाना है, पानी से बचाना है, तो आप उसमें ऑयल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ग्रीस वगैरह नहीं डाल सकते, तो उसमें पाउडर डालिएगा। क्या डाल देंगे, ग्रेफाइट। अखड़े पेंसिल का नोक, हाँ उसका पाउडर, सब खड़े पेंसिल का नोक डाल देंगे लोग। चलिए बढ़िया है, सब समझदार हो गया। उसका क्या करना पड़ता है, पाउडर। ये सब क्या कहलाता है, स्नेहक। क्या कहलाएगा, स्नेहक,
स्नेहक क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है। घर्षण को कम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को दिक्कत तो बोला जाए, अलग अलग टाइप के घर्षण का यूज आप कम कर सकते हैं कहीं पे भी। ऑयल घर्षण को कम कर सकता है, ग्रीस कर सकता है, मोबिल कर सकता है, ग्रेफाइट और पाउडर, ये सब के सब घर्षण को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अलकतरा क्या होता है? सड़क देखिए, उसमें देखते हैं काला कलर का एगो गर्जन बोलता है सब उसको, काला कलर का गरम करके उसको और उसको पीच साट दिया जाता है, पीच, उसी को अलकतरा बोलते हैं। डामर काला काला रहेगा। बोलिए बाबू, किसी को दिक्कत तो बताइए। साबुन का भी हो सकता है। हाँ बाबू, साबुन भी हो सकता है। साबुन जैसे होता है साबुन, साबुन भी क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है। घर्षण को साबुन क्या करता है? कम कर देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि मल रहा है, बचपन में ना मम्मी नहलाती थी, रोआ के रख देती थी हमारी मम्मी तो, और उनको ये नहीं समझ में आता था उनका बेटा काला है कभी गोरा नहीं हो सकता, लेकिन ना मेहनत मारेंगी हमरे ऊपर, ध के हथवा मार ले ले ले, एकदम रोआ देती थी। ये एकदम साबुन नहीं लगाई, पानी से पहले छिड़क के भिगा देती थी, पानी ऐसे लेके छिड़क के भिगा देंगी, तनी 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 फूलेगा और मार एकदम हम समझा के रख देते थे। कहा समझिए हमको, कौआ कबो कबूतर नहीं होगा, लेकिन ना हमरा बबुआ रोआ देती थी एकदम। तो जबरदस्ती हम लोग साबुन लगा लेते थे, लो तो हाथ क्या हो जाता है? बिछला जाएगा हाथ, उससे क्या होता है? घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर किसी में मैल बहुत ज्यादा है और घर्षण आप कल कम कर दिए तो मैल निकलेगा, तब तो घर्षण बढ़ाना पड़ेगा। तो एगो सरसों पीस की अपटन बनता है, बियाह से पहले तनिसा लगाया जाता है कि भभक जाए बबुआ, नहीं समझ आया? लड़का का वो भभकने वाला है जी उसका एकदम परमानेंट कलर करके आया है, एकदम चटकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आप कैमूर वाले कोई दिक्कत है? ग्रेफाइट है सही। हम पूरे सीबीएसई बोर्ड में अकेले काला थे, हमको सब दूर से पहचान जाता था। आज कैसे हंस के बीच में कौवा घुस जाए तो दूरे से दिख जाएगा, हम दूरे से दिख जाते। सीबीएसई बोर्ड छोड़ दी, उस सब हमको कालिया कहता था। हाँ, किसी को नहीं था, करिश्का किधर गया हम सीबीएसई छोड़ दिए और उसके बाद सीबीएसई वालों को अकेले पूरा बोर्ड में हम कालाते तो हम भले सीबीएसई वाला हमको बोला सब, लेकिन हम कभी उन लोग को सम्मान में कमी नहीं किए। समझ में आ गई? हम कभी भी बता, कोई सीबीएसई वाला, सीबीएसई को नई ऊंचाइयों के पे ले जाने वाले में सबसे नई बुलंदियों पे ले गए बेचारा सब ऐसा नहीं, बेइज्जती नहीं किया। फर्स्ट टाइम हिंदी मीडियम वालों को भी एहसास हुआ था, हमने ये प्रयास किया कि हिंदी मीडियम वाले पहले खुद को ये एज्यूम कर देते थे कि सीबीएसई वालों से हम कमजोर हैं, उनको हिम्मत मिला था कि नहीं हम भी हैं। नहीं समझ में आया? हर चीज पढ़ना बराबर, ये बस भाषा का अंतर है, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगता था कि हम कमजोर हैं। कैसे कमजोर है? आई एम विथ यू तो साबुन लगाएंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ जा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? साबुन घर्षण को बढ़ाएगा कि कम कर देगा? साबुन घर्षण को क्या करता है? कम। ऑयल कम कर। देखिए चोर जब जाते हैं सब ना, चोर गर्मी के दिन में तो तेल वगैरह, गर्मी के दिन में जाएगा तो पूरा भर हाफ पैंट पहन लेगा, कहीं उसका कपड़ा वपड़ा कहीं ना फंसे, इधर उधर फंसने, कभी कभी कपड़ों में फंस जाता है, देखते होंगे ना, कभी कपड़ा वपड़ा फंस जाएगा तो पकड़ा जाएगा। हाफ पैंट पहन लेगा और पूरा भर दे तेल लगा लेगा यहाँ पर, हाँ, और उसके बाद से पकड़ेगा ना कोई तो कर ले, पकड़ ले और उसको मारिएगा तो चोटों नहीं लगेगा। तो ऐसा चोर को तमाचा से मारना चाहिए। चाहे नहीं, सब्जी निकालने वाला कबगीर होता है, अरे कलछुल वाला नहीं, हई वाला छल नहीं है, चपाक चपाक मारो एकदम गुजारा कर जाएगा। और उसको मुक्का से मारेंगे तो बिछला जाएगा,
भर पंजा लेके एकदम चपाक से मारिए, इसे सट से एकदम सट जाए वहां पे, एकदम बाप बाप चिल्लाएगा वो, नहीं समझे? हाँ तबाह हो गया। हाँ, हमारे यहाँ एक बेचारी बूढ़ी महिला थी, उसके घर में चोरी कर रहा था। अब बेचारी बूढ़ी थी, मतलब बूढ़ी क्या 50 साल की महिला तो किसी से लड़ नहीं सकती है। अब बेचारी एकदम डरी हुई थी, रात में निकली थी गिलास पानी पीने के लिए, पानी पी तो उसको खटपट एहसास हुआ, वो डर गई, इससे पूरा चोर घुस गया, एगो चोर घुस गया था। अब वो बेचारी डर गई, पानी पी तो ली थी लेकिन डर गई, अब क्या करे क्या करे, तो चोर वो इनको देख लिया, तो ई का की न गिलासुए से ओके नकिए पे मार दी। ओका नकिए कट गया, सुपनेखा बना दी उसको। अब बेचारा कटल नाक लेके घूम रहा था, और उससे खून निकल रहा था, जिसे लग रहा था टोटी से निकला। लोग उस चोर को मारे नहीं, बल्कि घबरा गए कि मर मत जाए। इलाज कराने लगे, अरे दाम रे दाम, सब करे कहेंगे मर लो रहते। अब बेचारा वो आके ध्यान दे रहा है, बुढ़िया क्या करेगी, मार दिले। दिक्कत ये ना कि उसका कटल का नकिया मिल ही नहीं रहा था। बाद में बूढ़ी माता से कहा गया, कहाँ गिर लो, तू झाड़ू लेके आई है, से बाहर रही थी, देखो तो आई हो लो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, साबुन समझ में आ गया? ये घर्षण को कम करने के क्या है उपाय हैं। इस तरह से घर्षण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है।